मुझे एक ही वरदान दे दो भगवान कि जब तक मेरा यह जीवन है तब तक मुझे दुख और विपत्ति ही मिले। जैसे कुंती ने भगवान से कहा कि नाथ हमें वही वरदान देना कि जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मुझे सुख की प्राप्ति ना हो। भगवान भी यह वचन सुनकर चौंक गए। भगवान बोले बुआ जी यह आप क्या मांग रही हैं? अब तक आपको इतने कष्टों का सामना करना पड़ा, फिर भी आप इन संकटों से दूर नहीं भागती। आप फिर वही मांग रही हैं जो कहती हो कि जब तक जीवन रहे मुझे संकट ही मिलता रहे। क्या मिलेगा इन संकटों से आपको बुआ जी? हमने सोचा कि आप कुछ और मांगेंगी। मुझे लगा कि इतने कष्टों के बाद आप ये हमसे मांगेंगी कि हे गोविंद ऐसा वरदान दे दो कि मुझे फिर कभी कष्ट का सामना ना करना पड़े। लेकिन बुआ जी आप तो मेरी सोच से ही उल्टा हो गए। कुंती बोली हाँ तुम कन्हैया जब भी संकट में घिरती हूँ मुझे आपका सहयोग प्राप्त हो जाता है। अगर मुझे कष्ट रहेगा तो मैं आपको हर पल याद करती रहूंगी, लेकिन अगर मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी तो उसी सुख के मोह में हम फंस जाएंगे और गोविंद आपकी याद हमें नहीं आएगी। और जो गोविंद हर संकटों में आपका जो सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, आपका दर्शन हमें मिल रहा है, बस मैं आपका यही साथ छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जैसे मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी गोविंद आपका साथ हमसे छूट जाएगा, क्योंकि सुख मिलने के बाद गोविंद मैं एक माया में आ जाऊंगी। मुझसे उस माया के सुख को ही नहीं भोगा जाएगा, तो गोविंद मैं आपको याद कब करूंगी। इसलिए जब मेरे को संकट रहेगा तो आप मेरा सहयोग करोगे ना, और जब आप मेरा सहयोग करोगे गोविंद तो हमारा और आपका रिश्ता बरकरार रहेगा। बोलिए गोविंद सरकार के। और गोविंद बार बार इसी प्रकार संकट आवे और बार बार आपसे इसी प्रकार मुलाकात होता रहे। और मैं ये चाहती हूँ ना गोविंद तुम द्वारिका को छोड़ के बार बार तुम मेरे पास से आते रहो। मैं सुखी रहूंगी, प्रसन्न रहूंगी, तो तुम मेरे पास नहीं आओगे ना गोविंद। मेरे लाल जब तुम मेरे पास नहीं आओगे तो तुम्हारा को मैं देखूंगी कैसे? तुमसे मैं अपनी बातों को रखूंगी कैसे? आज मैं सुखी हो गई और तुम मुझे छोड़कर चल दिए तो क्या होगा गोविंद? तुम द्वारिका से फिर हमसे मिलने तो नहीं आओगे ना? न मैं तुम्हें याद करूंगी न तुम कभी मेरे पास आओगे। इससे अच्छा है कि गोविंद तुम मुझे संकट ही केवल दे दो कि मुझे संकट मिलता रहेगा
तो मैं तुम्हें याद करती रहूंगी और तुम मेरा सहयोग करते रहोगे। इसलिए मुझे वह दुख और वह विपत्ति मेरे साथ रहे, यही मैं चाहती हूँ। क्योंकि अगर ये मेरे साथ रहेगा ना गोविंद, तो तुम्हारा दर्शन होता रहेगा। और इसलिए मैं सुख नहीं तुम्हें पाना चाहती हूँ। तुमको पाने के लिए गोविंद मुझे कष्ट में ही रहना पड़ेगा, तो भी मैं रहूंगी। कन्हैया, जो संपत्ति आपसे दूर कर दे, जो सुखी कन्हैया आपसे हमको दूर कर दे, वह संपत्ति और वो खुशी मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वह विपत्ति ही स्वीकार है जिसमें गोविंद आप मेरे पास हैं। अब कहिए, कौन होगा ऐसा प्राणी जो भगवान से विपत्ति का वरदान मांगेगा? कन्हैया, बारंबार सोच रहे हो ना कि बुआ ने मांगा तो ऐसे क्यों, ऐसी चीजें क्यों मांग लिया? तो मैं यही चाहती हूँ गोविंद कि हमारा तुम्हारा रिश्ता बरकरार रहे और हमसे तुम्हारी मुलाकात होती रहे। मेरे लिए तुम द्वारिका छोड़ के तो आओगे ना। अगर मैं कष्ट में रहूंगा तो तुम मेरे कष्ट को निवारण करने तो आओगे ना गोविंद। इसलिए मुझे वो कोई संपत्ति नहीं चाहिए जिसमें तुम्हारा साथ छूट जाए। मुझे वह चाहिए जिसमें आपका साथ बरकरार रहे। इसलिए गोविंद मुझे कष्ट ही दे दो। हम रोज सुबह शाम दो धूप बत्ती जलाकर कहते हैं कि शुभ संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लेकिन भक्तों की नजर में विपत्ति और संपत्ति का रूप ही अलग दिखता है। कोई ये नहीं कहता भगवान मेरे घर पे आवे। मंदिर जाने के बाद लोग जब मंदिर पहुंच जाते हैं, अपना मांगने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये कमी है। पर कन्हैया कोई मंदिर जाके ये नहीं पूछता है भगवान तुम ठीक हो, आप कुशल हो। कोई सज्जन, कोई भक्त मंदिर में जाके ये नहीं पूछता कि भगवान तुम कुशल हो कि नहीं हो। पहुंचते दो अगरबत्ती क्या जलाए, मांगना प्रारंभ हो गया। और मुझे तुम्हारी कुशलता चाहिए गोविंद। कुशलता तब होगा जब मैं कष्ट में रहूंगी। इसलिए गोविंद मुझे ही वरदान दे दो। महारानी कुंती कहती हैं दुनिया की संकट बनी रहे, आप हमें याद आते रहे, आप हमारे पास आते रहे, सभी संकटों से बचाते रहे, बस यही हमारी कामना है। क्या गोविंद इसे भी तुम पूरा नहीं कर सकते? मैंने अगर तुमसे कोई महल, कोई धन, कोई दौलत मांगा होता
तुम इतना नहीं सोचते, तत्क्षण कह देते तथास्तु ले जाओ। लेकिन गोविंद तुमसे एक कष्ट को क्या मांगे, तुम बारंबार विलाप करने लगे, सोचने लगे। बस यही हमारी कामना है गोविंद, इसे पूरा करो। भगवान बोले बुआ जी, आखिर आपका उद्देश्य क्या है? आपने हमको इतना समझाया, लेकिन आप भगवान के रूप में हमें देख रही हैं, द्वारिका के राजा के रूप में देख रही हैं, लेकिन मैं तो आपको अपनी बुआ के रूप में देख रहा हूँ। एक बार बता दीजिए बुआ जी, आपका आखिरी उद्देश्य क्या है? आप क्या कहना चाहती हैं? भला मैं आपको विपत्ति का वरदान कैसे दे सकता हूँ बुआ? आप तो मेरी बुआ हो, लेकिन आप मुझे पुत्र के रूप में क्यों नहीं देख रही हो? तुम भगवान के रूप में क्यों देख रही हो बुआ? अगर मैं भगवान के रूप में तुम्हें वरदान भी दे देता हूँ तो पुत्र के रूप में मुझे कष्ट होगा। तो एक ही बात बताओ बुआ, उद्देश्य क्या रखी हो? और बुआ कुंती बोली, कन्हैया मैं आज तुम्हें विदा नहीं करना चाहती हूँ। तुम जाना तो द्वारिका चाहते हो, पर मैं तुम्हें विदा नहीं करना चाहती। कन्हैया बोले क्यों? आज नहीं तो कल जाना ही ना है। बुआ रोकने से क्या फायदा? हमेशा आपको यहाँ नहीं रह सकता। जो आया है उसे अपने निकटतम स्थान तो जाना ही होगा ना। तो बुआ रोकने का क्या उद्देश्य है आपका, हमें बताएं। भला एक दिन के रुकने से क्या होगा? अब माहौल बन गया है, सब लोग विदा ही कर रहे हैं, और अचानक रुक जाए तो अच्छा नहीं होगा। मैं रथ पे सवार हो गया हूँ, पूरे नगरवासी माला पहना चुके हैं, पुष्पों की बारिश हो चुकी है। अब बुआ जी हम रुकूं तो अचानक हमें अच्छा नहीं लगेगा। घर से बाहर हो गए, पुनः घर में प्रवेश करेंगे तो क्या सोचेंगे लोग बुआ जी? मुझे द्वारिका जाना ही होगा। और बुआ जी इतने दिन तो रुके, एक दिन के रुकने से क्या हो जाएगा? और जब भगवान ने पूछा कि एक दिन रुकने से क्या हो जाएगा, माता कुंती ने कहा मैं तुम्हें अपनी इच्छा के लिए नहीं रोक रही हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है तुमसे। मैं तो इसलिए रोक रही हूँ कि ठीक जाते समय, विदा होते समय एक अपशगुन हो सा गया। तुम जब जा रहे थे उस समय अपशगुन हो गया। एक स्त्री आपके सामने रोती बिलखती हुई आई, यह अपशगुन की यात्रा में अमंगल कर देने वाली होगी ना। मैं तुम्हारी यात्रा में इतनी रोती हुई विलाप करती हुई आई और तुम्हें अपनी समस्या सुनाई, क्या गोविंद तुम्हारी यात्रा को कष्ट नहीं पहुंचेगा? मंगल की यात्रा अमंगल में बदल गई। इसीलिए गोविंद तुम्हें कह रही हूं कि तुम कल जाना और कल मैं नहीं आऊंगी। और 2-4 दिन फिर चले जाना। कल का भी दिन अगर मान लो हम आ ही जाते हैं तो 2-4 दिन बाद चले जाना, मैं नहीं आऊंगी तुम्हें देखने। भगवान मुस्कुराए और बोले
ठीक है बुआ जी, अब आप प्रेम से जब विदा करोगी तब जाएंगे। आप कह रही हो ना कि आप मैं रोती हुई आई हूं तो मेरा यात्रा खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी, मैं अपनी यात्रा को करूंगा। मैं द्वारिका जाऊंगा। जिस दिन आप मुस्कुराते हुए हमारी विदाई को करेंगे। और यह सुनकर चारों ओर प्रसन्नता फैल गई। जितने लोग वहां मुरझाए हुए थे कन्हैया के जाते वक्त सब लोग प्रसन्न हो गए, मानो वहां पवन देव ठहर गए हों, सूर्य की प्रकाश ही ना रहे, किसी फूल को खिलना बंद हो गया हो, वहां की सारी रौनक बंद हो गई हो, चिड़ियाएं का बोलना समाप्त हो गया था। जैसे ही गोविंद ने कहा कि मैं बुआ जी जब तक आप प्रेम से विदा नहीं करोगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा, इतना कहते वहां मानो जैसे फिर वही गोविंद की खुशियां प्रारंभ हो गई और चारों ओर प्रसन्नता फैल गई। जय जयकार गूंज उठी। सभी लोग प्रेम से बोलने लगे, बोलिए द्वारिकाधीश महाराज के। सभी लोग प्रसन्न हो गए कि महाराज किसी भांति तो आप रुके, यहाँ पे जाने के लिए इतना तैयार हो गए। हम लोग भी यही सोच रहे थे कि कोई बहाना तो मिले आपको रोकने का। अहो बहाना भी बुआ जी ही बन के आ गई और आप मेरे नाथ 2-4 दिन में 4 रात 4 दिन होगा, इतना बहुत काफी है आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए गोविंद इतना बहुत काफी है। सभी लोगों ने पुनः जयकार करके भगवान को अपने दरबार पुनः लेके गए। श्री कृष्ण और पांडव का भीष्म जी के पास जाना। इस प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन कन्हैया ने देखा कि युधिष्ठिर जी एकांत में मुंह लटकाए हुए बैठे हैं। तो पास जाकर श्री कृष्ण बोले, दादाजी क्या बात है, आपका मुखमंडल अशांत है और मुरझाया हुआ है, क्यों है? आप तो प्रसन्न होना चाहिए ना, आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? युधिष्ठिर जी बोले कि कन्हैया, जब कभी मुझे मेरे पूर्वजों की याद आती है तो मुझे बड़ा क्लेश होता है कि क्या मैं इतना मतलबी हूँ, इतना लोभी हूँ? मेरा मन इसी राजपाट, इसी सत्ता के लिए मैंने अपने भाई और अपने नातेदारों का वध कर दिया। और मैं जिसके गोद में बड़ा हुआ उसी को मार दिया गोविंद। इसलिए मैं जब भी अपने पूर्वजों के विषय में ज्ञात करता हूँ, सोचता हूँ ना, तो बहुत कष्ट होता है। गोविंद जिसने हमको अपने गोद में रखा और बड़ा किया, गोविंद मैं उसी का नहीं हुआ और मैं उसी को ही मार दिया। मैं कितना लोभ में, धन के लोभ में, लालच मेरे अंदर था। इसीलिए गोविंद हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है और इसीलिए मैं मन अशांत है, इसलिए चेहरा मुरझाया हुआ है। भगवान बोले कि दादा अब उस घटना को याद मत करो, जब भी किसी अतीत को याद करोगे तो दादा कष्ट होगा, वह सब अब भूल जाओ।
और आगे बढ़ो। इस प्रकार शोक करोगे तो कब तक चलेगा? राज्यसभा को किस प्रकार चलाओगे? आपने अपना कर्म किया और मरने वालों ने अपना कर्तव्य पूरा करके स्वर्ग चले गए। तो इतना सोचने की क्या बात है? आपने कोई गलत तो नहीं किया है ना? आप धर्म की रक्षा को करते हुए और इस राज्य सभा को बचाने का कार्य किया है, राजपाट को जो बचाने का काम किया है। अगर 2 लोगों को मरने से 10 लोगों का लाभ हो रहा है तो आपने गलत क्या किया है? गोविंद दादा, आप बहुत अच्छा कार्य किए हैं, इसको सोचने का कार्य मत करिए। और जो स्वर्ग में चला गया उसके विषय में सोच के क्या करेंगे दादा? जो आया है उसे जाना ही है। अगर जाना है तो उसका कारण भी है, उसे किस कारण से जाना है। ऐसा नहीं है दादा कि जो आएगा यहाँ बस जाएगा। वो नगर है, उसे छोड़कर जाना ही है। और जब तक जिंदगी है तब तक तो उसे जीना है। किसी कारण से कोई किसी से मिलता है और कोई किसी कारण से इसे छोड़ता है। तो गोविंद, मैं गोविंद, आपसे मुझे आप भगवान मानते हो ना दादा? मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। स्वर्ग में भी है वो, लेकिन जैसे आप विलाप करोगे ना तो कष्ट होगा। और इतनी दूर वो नगरी है जहां जाने के बाद कोई आता नहीं है। तो दादा, उस चीजों को सोचने से क्या फायदा जहां जाने मात्र से रास्ते पे पैर ही दुख जाएगा। आप मन से सोच रहे हो तो मन में भी कष्ट हो रहा है ना दादा? और किसी अतीत को याद करके दादा मत सोचो, मनुष्य स्वर्ग में भी रहकर आपको आशीर्वाद प्रदान नहीं कर पाएगा। चलता डगरिया पीरा जल पाँव रे, जोहियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। भगवान का जो रास्ता है वो बहुत दूर है। मनुष्य वहां जाते जाते अपने पूरे शरीर को थका देता है। जाना वहीं पे है, लेकिन जाने में विलंब हो जाती है। सारे माया को झेलना पड़ता है। क्या हमारे कर्म होंगे उसी प्रकार वहां भोगना पड़ता है। दादा, बारंबार ये सोच के हर बार पूर्वजों को याद करके विलाप करते हो, उससे कुछ मिलता है?
रो लेते हो, मुरझा जाते हो, उससे कोई फर्क पड़ता है? अगर वही प्रसन्नता पूर्वक याद कर लेते, उनके चरणों में प्रणाम कर लेते, आपके पूर्वज भी आपको आशीर्वाद दे देते। वहां जाने के लिए कोई संगी और कोई साथी नहीं होगा जो विलाप कर रहे हो। वह जगह अकेले जाया जा सकता है। अकेले आए हैं तो अकेले ही जाएंगे। आइए, भगवान किस बातों में उन्हें समझा रहे हैं दादाजी को। आप लोग भी साथ में भगवान की यात्रा को कहिएगा और ये बना लीजिएगा कि आप खुद वृंदावन में हैं, वृंदावन आपके यहाँ चल के आ गया है, भगवान आपके पास है। और जहाँ नारायण होते हैं वहाँ कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वहाँ केवल धर्म ही होते हैं। नारायण दादा को कैसे समझा रहे हैं? चल तो डगरिया पीरा जल पाँव रे, जोहियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। फिर दूसरी बात कहते हैं कि आप रो कर क्या करोगे? जाए के अकेला बा संगे न साथी, नहीं खे सवारी रे हाथी घोड़ा साथी। वहां जाने के लिए कोई सवारी नहीं है, जाना तो अकेले है। अगर कहीं जाना हो सवारी मिल जाती है, अपने घर वाहन होता है, उस पे हम विराजमान होकर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जा सकते हैं। लेकिन वही एक स्थान है जहां जाने का गाड़ी हाथी घोड़ा कोई उपस्थित नहीं है। भगवान कहते हैं कि दादा इतना भी समझाने से आपको समझ नहीं आया। वहां का जो दरियाव है वो दरियाव भी बहुत गहरा है। आप उसी के विषय में सोच रहे हैं। यहाँ अगर आपको कहीं चलना हो तो मैं आपको रथ दे दूंगा, उसमें पुष्प लगवा दूंगा, लेकिन दादा वहां जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है, अकेले जाना है। उस रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। तो दादा इतना सोचने से क्या फायदा? दादा आपको बताऊं, कि जो करनी धरनी है सारा यही भोग के जाना है। आइए व्यास जी के एक भजन से हम लोग इस भगवान के प्रसंग को प्रस्तुत करते हैं। और अपने जीवन की व्यतीत को हमारी जिंदगी क्या है, भगवान किस प्रकार कहते हैं, आप लोग गौर करिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलता डगरिया पीरा जल पाँव रे, चलता डगरिया पीरा जल पाँव रे, जमियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोहियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे।
जाए के बा अकेला संगी न साथी, नइखे सवारी रे घोड़ा गाड़ी हाथी। बीच दरियाव बा दरियाव में नइखे नाव रे, जोहियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोहियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। करनी न धारानी फैशन में रहानी, बड़ा रे कठिन बापार कोइल बैतरानी। करनी न धारानी फैशन में रहानी, बड़ा रे कठिन बापार कोइल बैतरानी। तैरे न आवे दरियाओं में, जोहियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोहियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। भगवान कहते हैं जो करेंगे वही कहेंगे। जीवन भर फैशन करके आप अपने माँ बाप को भी प्रणाम करने में सोच रहे हैं कि मैं झुकूं, प्रणाम करूं। भगवान के आगे मत झुको, मेरे आगे झुकने से क्या होगा। अरे आज झुकोगे कल कह दोगे पत्थर की मूरत है। अरे जिसने तुम्हें जन्म दिया उसके आगे झुको, फैशन में रह के क्या करोगे। अगर वही फैशन करोगे तो हमारे यहाँ बैतरनी को पार कैसे करोगे, बीच धार में ही तो डूब जाओगे। जिसने तुम्हें जन्म दिया इतना करना चाहिए कि उसे कभी कष्ट ना हो। माँ बाप के आंख में आंसू ना आए, और जिस घर में आप स्वर्ग जाना चाहते हो, जिस घर के आंगन में तुलसी का वृक्ष हो, जिस घर के दरवाजे पे बुजुर्ग का वास हो, और जिस घर में एक छोटा सा बच्चा खेलता हो, मानो वही स्वर्ग है, वही गोविंद है, और कहीं स्वर्ग नहीं है। भगवान कहते हैं कि हे दादा, सारी व्यवस्था को आप जान रहे हो ना, फिर भी विलाप कर रहे हो। और शुद्ध जी कहते हैं कि यहाँ पर भगवान वही गीता ज्ञान युधिष्ठिर जी को भी सुनाया, जो गीता ज्ञान अर्जुन को सुनाया था, वही गीता का ज्ञान यहाँ युधिष्ठिर जी को देने लगे। और सुनाया, इनको समझाया नहीं, सब कुछ सुना दिया। जब उन्हें कुछ समझ भी नहीं आया तो भगवान भी उन्हें कुछ नहीं समझाए। और इसलिए नहीं उन्हें युधिष्ठिर जी को कुछ समझ आया, क्योंकि यहाँ पे युधिष्ठिर ने भगवान को अपने मामा जी का बेटा माना है। यहाँ जब रिश्ता जुड़ जाएगा तो कोई चीज किसी को समझ नहीं आएगी। मामा जी का बेटा माना है, अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु माना था, इसलिए अर्जुन को गीता का ज्ञान समझ आ गया, युधिष्ठिर जी को गीता का ज्ञान समझ नहीं आया।
जब तक हम किसी को अपना गुरु नहीं मानेंगे, जब तक किसी को अपने से बड़ा आसन नहीं देंगे, तब तक हमें किसी बात को समझ नहीं आएगा। उसी प्रकार दिन बीत जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम सुन क्या रहे थे और उसका प्रसंग क्या था। और इसलिए अर्जुन ने सभी शंकाओं का समाधान हो गया था। अर्जुन गुरु माने थे तो उन्हें सारी चीजें समझ आ रही थी, और युधिष्ठिर जी तो संबंध ही जोड़ लिए, इसलिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। सारी रात कृष्ण ने गीता का प्रवचन किया, पर इन्हें कुछ समझ नहीं आया। हार कर भगवान ने सोचा यही उपदेश मैं युधिष्ठिर को पितामह भीष्म से दिलाता हूँ, तब शायद समझ में आ जाए। मैं सुबह से लेके पूरी रात बिता दिया, लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आया। अब मुझे लग रहा है कि युधिष्ठिर को पितामह भीष्म ही समझा सकते हैं, लेकिन इन्हें गीता का ज्ञान अवश्य दिलाएंगे। जैसे इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ये अपने पूर्वजों को याद नहीं करेंगे, और जब याद भी करेंगे तो बस नतमस्तक होकर प्रणाम कर लेंगे, उनके लिए विलाप नहीं करेंगे। भगवान ने सोचा कि भीष्म से दिलाता हूँ, तब शायद समझ इन्हें आ जाए। सुबह होते ही भगवान द्रौपदी के सहित पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास पहुंच गए। पितामह बाणों की सैया पर लेटे गोविंद का ही चिंतन कर रहे थे। क्रमशः मानो वह गोविंद को याद ही कर रहे हो, और गोविंद वहां पहुंच गए। युधिष्ठिर आदि पांडवों ने उन्हें बड़े ही विनम्रता और प्रेम से उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान पितामह के चरणों की ओर खड़े हो गए। भगवान कहे हमें इनसे कुछ कहना है। अगर मुझे इनसे कुछ कहना है तो मैं इनके सर पे खड़ा होके तो नहीं कहूँगा ना, अगर मैं इनके चरणों में जाके खड़ा होऊंगा तो हमारी बातें इन्हें स्पष्ट समझ आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे छोटा बन के आया हूँ, भगवान बन के नहीं आया हूँ। मैं यहाँ चाहता हूँ कि दादाजी का कल्याण हो जाए। अगर मैं कल्याण करने के लिए आया हूँ तो मुझे चरण में ही रहना स्वीकार है। भगवान पितामह के चरण में खड़े हो गए, जिससे पितामह को भगवान के दर्शन निरंतर हो रहे थे। दो शब्द यहाँ बनता है। भगवान का पहला एक उद्देश्य था कि मैं दादा के लिए आया हूँ तो दादा का कल्याण हो जाए, और दादा के कल्याण के लिए मुझे चरण में ही खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा भगवान की लीला ये थी कि भीष्म पितामह भगवान का ही ध्यान कर रहे थे कि हे गोविंद तुम्हारा दर्शन मिल जाए। आज वह गोविंद का दर्शन ही पाना चाहते हैं तो मैं न क्यों इनके चरणों में खड़ा हो जाऊं कि इन्हें दर्शन मेरा बारंबार मिलता रहे। बोलिए गोविंद सरकार की जय। भगवान उनके चरणों में खड़ा हो गए, जिससे पितामह को भगवान के बारंबार दर्शन होने लगे। पितामह ने गोविंद का दर्शन किया। पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह तुम्हारे कौन है? क्योंकि वहां भीष्म पितामह जो थे भगवान गोविंद के भक्त थे, इसलिए उन्होंने रिश्ता की कोई बात को नहीं रखा। स्पष्टता तरफ से पूछा कि गोविंद
के तरफ मुख भी नहीं किया। गोविंद का दर्शन करके मन ही मन में प्रणाम कर लिया गोविंद को और कहा, गोविंद आप हमें दर्शन दे दिए, इससे भी बड़ा भाग्यशाली मैं हो ही नहीं सकता। अभी मैंने आपको याद किया और आप आ गए, मैं धन्य हो गया आपका दर्शन पाके। तब पितामह ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह तुम्हारे कौन हैं? अर्जुन ने कहा, पितामह यह मेरे भाई हैं, मेरे मामा के लड़के हैं। और पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन तुम धन्य हो, जिसका भगवान से एक संबंध बन जाए उसी का कल्याण हो जाता है। हो संबंध जुड़ना सबसे बड़ी बात है। आपको एक सच्ची घटना बताने, अयोध्या में एक साधु बाबा रहते थे। साधु बाबा राम जी की फोटो रखे थे। राम जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति को एक डंडा लेकर मार के पढ़ाते थे। पढ़ क ख ग घ, उन्हें मार मार पढ़ाते थे। और वह एक कमरे में पढ़ाते थे कि जहां कोई उन्हें देखे ना। वह कभी भी राम जी के मंदिर के सामने खड़ा नहीं होते थे। इसलिए खड़ा नहीं होते थे कि मैं राम को अपना शिष्य मानता हूँ, राम मेरा पुत्र है तो सीता मेरी बहू है, मैं अपने बहू के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ। सभी साधुओं ने सोचा कि आप ये पाखंड क्यों कर रहे हैं, आप साधु कहते हैं अपने आप को, और दरबार में आज तक आप नहीं गए। वो सुबह उठते थे, अपना पूजन अर्चन महात्मा जी करते थे। अब पूजन अर्चन करके वही एक छड़ी लेकर राम जी को क ख ग घ पढ़ाते थे मार मार के। उनके मन में जब आ जाता था शंका कि मानो राम जी क बोले ही नहीं तो राम जी को मार देते थे, क्योंकि उनका रिश्ता राम जी से पिता पुत्र का था, शिष्य गुरु का था। सभी साधुओं ने उनका विरोध किया और कहा, आप मंदिर चलिए, अगर साधु हैं तो आप मंदिर जाने से क्यों डरते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मंदिर नहीं जा सकता, क्योंकि मंदिर में मेरी बहू बैठी है। अब मैं बहू के सामने कैसे जाऊं, बहू को घूंघट निकालना पड़ेगा ना। अब मान लो बहू को घूंघट निकालना पड़ेगा तो अदर भक्तों का कल्याण कैसे होगा। सभी ने कहा, ये आप गलत बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग जाते हैं। तो कहे कि आप लोग जाते हैं तो आपकी रिश्ता क्या है, हमारी तो रिश्ता है ना। सभी साधुओं ने उन्हें जबरदस्ती पकड़ के जैसे लेके गए, साधु बाबा जैसे मूर्ति के सामने आए, राम जानकी लक्ष्मण के सामने आए, इतनी तेज हवा चली कि एक चुनरी उड़ के आई और सीता माँ के सर को ही ढक दिया। सभी साधुओं ने साष्टांग बाबा जी को प्रणाम करने लगे। बाबा जी कहे, भगवान से कोई एक रिश्ता जोड़ो, तभी भगवान उस रिश्ते से पालन करेगा। चाहे पुत्र का, पिता का, गुरु का, भाई का, दोस्त का, मित्र का, कोई एक रिश्ता तो जोड़ के देखो। राम मेरा पुत्र है, राम मेरा शिष्य है, तो मैं अपने राम को एक पुत्र और शिष्य की नजर से देखता हूँ। तो सीता मेरी बहू हुई ना, इसलिए मैं मंदिर नहीं आता हूँ, और आज के बाद पुनः कभी हमको मंदिर में मत लाना। वही कहे भीष्म पितामह जी कि अर्जुन तुम धन्य हो, जिसका भगवान से संबंध बन जाए उसी का कल्याण होता है। तुम्हारे तो भगवान से अनेक संबंध हैं, तुम कभी इन्हें मामा का बेटा बना लेते हो, कभी कभी अपना तुम प्रिय मित्र बना लेते हो, कभी कभी मित्र बना लेते हो, कभी कभी इतना हतैसीन के ऊपर जमा देते हो।
कभी कभी प्रेम इतना लुटाते हो और कभी कभी तो तुम भगवान के सारथी बन जाते हो। भगवान तुमसे अनेकों रूप से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। तो सबसे बड़ा धन्यवान तो तुम ही हो ना, जो धन की सबसे बड़ी खजाना तुम्हारे पास पड़ा है अर्जुन। और किम तुम वस्तुमः, और तुम ये जानते हो कि ये कौन है? तुम इतना रिश्ता रखते हो तो तुम्हें पता है कि ये कौन है? ये साक्षात नारायण है, जो अपनी माया से संसार को मोहित करके यदुकुल में छिपकर लीला कर रहे हैं। लीला का मालिक ही तुम्हारे साथ हो तो समझो कि सबसे बड़ा धनवान तो तुम ही हो। हम लोग याद करेंगे कि हे गोविंद तनिक दर्शन दे दो ना, नयन मेरा उदासित हो गया है गोविंद, थोड़ा सा मुख दिखा दो ना। तो नारायण आएंगे क्षण मात्र के लिए और चले जाएंगे। लेकिन अर्जुन तुम्हारे साथ तो नारायण हल पर ही रहेंगे। तुम जिस रिश्ते से जोड़ लोगे नारायण उसी रिश्ते से तुम्हारे साथ चले जाएंगे। अगर कोई रिश्ता नहीं बचेगा तो तुम नारायण के सारथी बन जाओगे और रथ को लेके चलने लगोगे। मानो तुमसे बड़ा कोई नहीं है। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, इस मधुर मुस्कान और लाल नेत्रों से सुशोभित मुख कमल वाले, जब तक मैं अपने से शरीर को छोड़ नहीं देता तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें। और आप आने का कारण बताएं महाप्रभु कि आप किस कारण से आप आए हैं। एक तो मैंने याद किया आप आ गए, इसके लिए मैं स्वतः धन्यवाद बोलता हूँ अपने मन को कि हमारे मन में किसी प्रकार का कलह नहीं हुआ, जो हमारी पुकार आप सुन लिए। लेकिन नाथ आप किसी व्यवस्था को बनाए हुए तो यहाँ आए नहीं होंगे, तो बताएं, आदेश करें। भगवान बोले कि देखो युधिष्ठिर जी हमारे दादा हैं, मैंने इनको सुबह से लेके पूरी रात गीता का प्रसंग सुनाया, लेकिन इन्हें गीता का प्रसंग समझ में नहीं आया। हमारे मन में हुआ कि आप भीष्म पितामह के चरणों में हम चलेंगे और उनसे कहेंगे कि हे भीष्म पितामह, आप मेरे दादाजी का गीता का पाठ श्रवण कराएं, गीता का उपदेश को समझाएं। बस यही इच्छा और कामना से आपके पास आया हूँ। भगवान बोले कि महाराज आप ही तो उसके रचयिता हैं, जब आपके समझाने से महाराज जी नहीं समझे तो हमारे समझाने से समझ जाएंगे। जो उसका अधिकारी है उसी का काम नहीं किया तो हमारा क्या काम करेगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हम प्रयास करेंगे कि दादाजी को गीता का सार ही समझ आ जाए। भगवान भीष्म पितामह के सन्मुख आ गए, अभी उनके चरणों में थे, अब उनके सन्मुख आ गए। भगवान ने युधिष्ठिर जी को संकेत किया। युधिष्ठिर जी पितामह जी के संक्षिप्त और विस्तार पूर्वक आप इस
भीष्म पितामह के उपदेश को सुने और आप इनके चरणों में विराजमान हो जाएं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी से दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म के विषय में समझाया। फिर कहे दान धर्म राज धर्मान मोक्ष धर्मानि विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाभ्यास संयोगकः। स्त्री धर्म, ज्ञान धर्म, विद्या धर्म, दान धर्म को करिए महाराज, शोक धर्म मत करिए। जिससे कोई लाभ नहीं हो सकता उसको याद करके क्या करेंगे। आप उन चीजों को करिए जिससे गोविंद प्रसन्न हो। आप तो गोविंद के एक रिश्तेदार भी हैं ना, तो ऐसा करिए रिश्तेदार का पद हटकर आप गोविंद के भक्त ही बन जाइए। ये सारी ज्ञानें भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर जी को उनको दिया। दादाजी को देने के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए मानो जैसे दादाजी इतना उपदेश पा गए, उनके आंखों में इतनी आंसू भर गई, भगवान को देखने लगे, उनके आंखों से आंसुओं की धार गिरने लगी। मानो ऐसा लग रहा था कि अपने आंसुओं से हमारे गोविंद का पैर ही धुल देंगे। मानो जैसे उनके आंखों से गंगा ही बहने लगी। और वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। तब भीष्म पितामह ने पितामह कहते हैं, कृष्ण यह मेरी बारी इति शब्द है। जब कोई शब्द की शुरुआत करना है तो अंत में इति शब्द का प्रयोग करता है। शब्द कहीं से शुरुआत हो, अंत तुम्हारे पे ही होता है, और शब्द की शुरुआत भी तुम्हारे से होगी, अंत भी तुम्हारे से होगी। अरे गोविंद, हमने तो बस आपका उपदेश का ही पालन किया है। परंतु यहाँ पर पितामह अपने शब्द का प्रारंभ इति शब्द से ही किए, क्योंकि उन्हें पता था कि गोविंद मेरे पास हैं। और एक कण कण में गोविंद हैं तो हर एक शब्द में भी गोविंद हैं। और पितामह भीष्म कहते हैं कि माधव, मेरे पास इति का बहुत बड़ा महत्व भी है। हे प्रभु, मैं अपनी इस मति को जब 3 प्रकार का आचरण करके सोचता हूं ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि अपने मति और दिमाग को आपके चरणों में ही समर्पित कर दूं। इसीलिए नाथ, मैं इति शब्द का प्रयोग करता हूं। भगवान ने कहा, ऐसी क्या विशेषता है आपके मति में महाराज? इति शब्द का तो बता दिए, आपके मति में क्या विशेषता है? भीष्म पितामह कहते हैं कि संसार मति में 3 प्रकार से है। सुत वित्त लोक, ये 3 मति हैं। और हमारी कोई भी मति हमारी ना रहे, इसलिए हम तीनों मतियों को आपके चरणों में ही समर्पण कर देते हैं।
और नाथ आप ही ने कहा था ना, कह के मति इन्हा कृतना मलिनी, लेकिन मेरी मति में कोई भी दोष न भरनी। आप बोले थे ना कि जो मति हमारे चरणों में आ जाएगी उस मति का हम अपने सर पे विराजमान कर लेंगे। गोविंद आपका यही कहना है ना कि आप किसी को अपने चरणों में नहीं रखते, चरण से उठा के सर पे रखते हैं। इसीलिए गोविंद मैं अपने तीनों मतियों को आपके चरणों में विराजमान कर देता हूँ। और हे वासुदेव, मैं ओ सदृश अपने जीवन में कभी नहीं भूल ना सकूंगा कि जब आप मेरी प्रतिज्ञा को रखते हैं और आप जब मेरी प्रतीक्षा करते हैं, आप मेरी परीक्षा लेते हैं, वो चीजें मैं कभी नहीं भूलता। और या तो आपको याद ही होगा कि मेरी प्रतिज्ञा थी कि आपके हाथों में शस्त्र धार के ही छोड़ूंगा, कि आपके हाथ में शस्त्र धराना ही मेरा कर्तव्य था। और आपकी प्रतिज्ञा थी कि इस युद्ध में मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। मैं जानता हूं भक्त और भगवान में जब जब झगड़ा हुआ तब तब भक्त ने भगवान ने भक्त का ही विजय कराया। लेकिन प्रभु आप अपना विजय कभी नहीं सोचे ना। एक बार माता यशोदा प्रतिज्ञा करती हैं कि कन्हैया आज मैं तुम्हें बांध के रखूंगी। भगवान बोले मैया ये संसार को मैं बांधो वरो, मैं बाधा हूँ, भला मैं को कौन बाधे गोरे। माँ हमको आप कैसे बांधोगी, पूरा संसार को मैं ही बाधा हूँ। भगवान ने और माता में झगड़ा होता रहा। अंत में 2 अंगुली की रस्सी कम पड़ गई। माँ ने भगवान को लपेटा, जब कंठ बांधने की व्यवस्था आई वहां रस्सी ही कम पड़ गई। अंत में विजय किसकी हुई? तो माता यशोदा की। कन्हैया को माँ के परिश्रम को देखकर अपना बंधन स्वीकार करना पड़ा। वो कहे कि अगर मैं बार बार रस्सी को कम करूंगा, मेरी माँ रस्सी कहाँ से ले आएगी और मेरी माँ परेशान हो जाएगी, तो मैं अपने माँ को परेशान नहीं देख सकता। लाओ मेरी माँ अगर चाहती है कि कन्हैया तुम्हें बांध के रखूंगी, तो मैं अपना शरीर का आकार ही छोटा कर लूं कि मेरी माँ बांध कर ही प्रसन्न हो जाए। बोलिए यशोदा मैया की, बोलिए कृष्ण कन्हैया के। भीष्म जी कहे कन्हैया उसी प्रकार से अंत आपने अपनी हार स्वीकार करी और आप अपने हार में ही प्रसन्न रहते हो और मुझे विजय दिलाते रहते हो। इस प्रकार बड़ी सुंदर प्रस्तुति पितामह ने करी। अतः में भगवान के रास लीला गणगण हो गए। भगवान बोले कि मेरा कार्य है कि मेरा भक्त मेरा दास का विजय हो। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा भक्त जहाँ रहे उसकी जय जयकार होती रहे। आज जब मेरे भक्त का जयकार होगा तो मेरी जयकार अपने आप हो जाएगा। तो मैं अपने भक्त के विजय के लिए मैं अपना हारना भी पसंद करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की,
वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णदास महाराज की जय। जय श्री राधे। शाम को कथा पुनः अपने समय से प्रारंभ होगी और आज की कथा में सती चरित्र एवं ध्रुव चरित्र के विषय में वर्णन होगा। कल हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव है, कल राम जी का भी जन्मोत्सव होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान इतनी लीलाओं को करने के बाद द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय जय चित चोर प्रभु। जय जय माखना चोर। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नटवर सरकार की जय। यशोदा मैया की जय। वृंदावन धाम की जय। नंद महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।